सुप्रभात मुलांनो। देखना, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे हत्तीचे चातुर्य उस लेसन के। त्याच्यातले काही वर्कबुकमध्ये लिहायचे होते और बाकी जो वर्कबुक के अलावा जो क्वेश्चन आंसर थे वो नोटबुक में लिखने थे। लिखा आपने वो सब और उसको लर्न भी करना है। ओके, मैं कभी भी उसके बीच में टेस्ट भी ले सकती हूँ। आज हम लोग ये जो 4th लेसन है वो सीखने वाले हैं। ही पिसे कोणाची। पिसे मीन्स क्या? फेदर। दिखना, पहले मैं आप लोगों को ये हिंदी में स्टोरी बताती हूँ, फिर हम लोग ये लेसन रीड करेंगे। आप लोगों को भी आपका बुक हाथ में लेके बैठना है और मेरे साथ रीडिंग करना है। फिर मैं आप लोगों को डिक्टेशन दूंगी। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन करूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो, मैं पहले आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। देखना, मीनू नाम की ना एक लड़की रहती है। उसका घर खेत के पास रहता है, मीन्स खेत में ही रहता है, जैसे फार्म हाउस जैसे उसका घर रहता है। तो एक दिन है ना, वो इसे खेलते खेलते घर से दूर चली जाती है। तो उसको वहाँ पे 2 फेदर गिरे हुए मिलते हैं। उसको वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसको उठाती है और सोचती है किसके रहेंगे, कौन से बर्ड्स के रहेंगे। तो वो बोलती है कि चलो मैं ढूंढती हूँ और जिसके भी होंगे उसको वापस कर दूंगी। उसको ऐसे लगता है बेचारा उस बर्ड को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके फेदर से आप वहाँ गिरे हैं। तो वो उस फेदर को लेके घूमने निकलती है, मीन्स ढूंढने निकलती है ये किसके हैं। तो सबसे पहले उसको एक हेन मिलती है। उसको वो पूछती है ये तेरे है क्या? लेकिन उसको देख के तो ऐसे लगता है कि नहीं, इसके तो ये नहीं रहेंगे, ये अलग अलग रहे। फिर भी वो उसको पूछती है तो कोमड़ी बोलती है कि नहीं, ये मेरे नहीं है। फिर वो और आगे चली जाती है। फिर उसको ना वहाँ पे एक पिजन दिखता है। अभी पिजन कैसे रहता है? ग्रेइश या वाइट कलर का रहता है। तो वो बोलती है कि नहीं, ये ना ये भी इसके नहीं हो सकते। फिर वो और आगे चली जाती है। फिर उसको वहाँ पे एक पिकॉक दिखते हैं। फिर पिकॉक के फेदर तो बहुत ही अच्छे रहते हैं ना। तो वो बोलती है कि नहीं, ये फेदर तो ये पिकॉक के भी नहीं लगते हैं। वो उसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं। फिर है ना, फिर भी वो पूछती है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किसके फेदर हैं। तो मोर है ना, वो देखता है, बहुत अच्छे से देखता है उस फेदर को और बोलता है अरे ये तो है ना इसके हैं, डक के हैं, बदक। तो वो बोलती है कि हाँ तो चल, मुझे वो किधर मिलेगा? तो फिर वो बोलते कि तू आगे जा, उधर वो रहेगा। फिर वो जाती है और डक के पास जाती है और डक को बोलती है कि देखना, मुझे ना तेरे ये 2 फेदर मिले हैं, तो तू अपने पास रख दे इसको। मैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये लड़की इतनी दूर तक मेरे फेदर देने के लिए आ गई। तो वो बोलते हैं कि एक काम करना, ये फेदर है ना तू तेरे पास ही रखना, उसको संभाल के रखना। और बाद में उसको कहते हैं कि देख, एक बार हमारे फेदर गिर गए ना तो हमारे वो कुछ काम के नहीं रहते, हम लोग उसको वापस अपने बदन पे नहीं लगा सकते। तो तुझे अभी ऐसे कभी भी फेदर मिलेगा ना तो तू उसको कलेक्ट करके रखना, अपने पास रखना। तो पता चला, अगर आपको भी इसमें से क्या पता चल रहा है कि मीन्स एक हॉबी है, समझो, अलग अलग बर्ड्स के फेदर आपको जमा करके रखना है। फिर ये फेदर कौन से बर्ड्स के होंगे ये भी आपको पता चलेगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग मैं तुम लोगों को, मेरे पास भी कुछ ना कुछ फेदर्स है, नेक्स्ट टाइम वो आपको बता दूंगी। ओके, चलो पहले हम लोगों को, मैंने क्या बोला था, फुल लेसन आपको रीड करना है मेरे साथ। चलो स्टार्ट। धडा 4था, ही पिसे कोणाची। आपको रीड करना है, मेरे साथ साथ बोलना है, ही पिसे कोणाची। मीनूचे घर शेतात होते। रीड कर रहे हो ना? ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली। तिला 2 पिसे दिसली। तिने ती पिसे उचलली। तिला ती पिसे खूप आवडली। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार, म्हणून तिने कोंबडीला विचारले
कोंबडीताई कोंबडीताई, ही पिसं तुझी आहेत का? देखो यहाँ पे उसको दिख रही है, ये हेन मिल गई उसको रास्ते में, तो उसने पूछा कि ये हेन तेरे, ये फेदर तेरे हैं क्या? कोंबडीताई उसको अपनी बहन बना दिया। कोंबडीताई ये फेदर्स तेरे हैं क्या? कोंबडीताईने पिसाकडे निरखून पाहिले. नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली. चलो अब वापस बोलती हूँ मैं, वापस रीड करो. कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले. नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली. कोणाची आहेत बरं ही पिसं? असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली. तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले. त्याला पाहून मीनूला वाटली, याची तर नाहीत ही पिसं. तिने कबुतराला विचारले, कबूतर दादा, ही पिसं तुझी आहेत का? कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाही. कोणाची आहेत बरं ही पिसं? या विचारात मीनू पुढे निघाली. समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता. त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांब सडक पिसारा खूप मोहक दिसत होता. तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली. ती पिसे नक्कीच मोराची नाहीत हे तिला जाणवले. तरीही तिने मोराला विचारले, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत? हे तुला माहीत आहे का? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले. तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहेत. मीनूला खूप आनंद झाला. तिने मोराला विचारले, मला बदक कोठे भेटेल? मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. त्याचे आभार मानून मीनू परतच नदीवर आली. नदीकिनारी दाट झाडी होती. तिने बदकाला हाक मारली. बदक झाडीतून बाहेर आले. मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसे मला सापडली आहेत. मी तुला शोधत होते. ही घे तुझी पिसं. बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बदक मीनूला म्हणाले, मीनू, तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव. एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. चलो, हम लोगों ने लेसन तो रीड किया. अभी मैं आप लोगों को इस लेसन की डिक्टेशन देती हूँ. अगर आप लोगों ने अभी भी अपना बुक अपने पास नहीं लिया होगा तो जल्दी जाके बुक ओपन करना और मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन करना. ओके, चलो फर्स्ट पैराग्राफ में
थर्ड लाइन पीसे, उस वर्ड को अंडरलाइन करना है, पीसे। ओके, देन सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन कोंबड़ी, कोंबड़ी उसको अंडरलाइन करना है। देन सेकेंड लाइन में नक्कीच, नक्कीच, देखना ये है वर्ड नक्कीच, उसको अंडरलाइन करना है। नाउ थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन निरखून, निरखून अंडरलाइन करना है। देन लास्ट लाइन में खुराड्यात, खुराड्यात अंडरलाइन करना है। ओके, अभी आप लोगों को देखना ये लाइन में जाना है। फर्स्ट लाइन करड्या, इसको करना है करड्या। देन कबूतर, फर्स्ट लाइन में दो वर्ड है करड्या आणि कबूतर। उसके बाद डायरेक्ट थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ। ऐटदार, ऐटदार। देन रंगी बेरंगी, फर्स्ट लाइन उसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ऐटदार रंगी बेरंगी। फिर लाम सड़क, देखना इस लाइन में तीन वर्ड हैं ऐटदार रंगी बेरंगी लाम सड़क। फिर सेकेंड लाइन में मोहक, मोहक। फिर थर्ड लाइन में निरखून, निरखून। और लास्ट बदकाची, लास्ट लाइन में बदकाची। ओके, उसके बाद का पैराग्राफ मीन्स सेकंड लास्ट पैराग्राफ इस पेज का, उसमें सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड पत्ता, पत्ता। ओके, नाउ टर्न द पेज। ओके, पेज टर्न किया, उसमें देखना फर्स्ट लाइन में ही कौतुक, कौतुक। उसके बाद 1 2 3 फोर्थ लाइन में गलून, गलून। इसके नीचे की लाइन वेगवेगळी, वेगवेगळी। और लास्ट लाइन में सांभाळून, सांभाळून। फिर लास्ट लाइन वहीत। ये डिक्टेशन आप लोगों को आपके नोटबुक में 5 टाइम्स लिखना है, 1 डिक्टेशन 5 टाइम्स। और उसके साथ ही ये जो मीनिंग्स दिए हैं उसके नीचे 2 मीनिंग्स दिए, वो भी आप लोगों को 5 टाइम्स लिखना है। चलो बोलते हैं दूर लांब। देखना आपको कैसे लिखना है, दूर लांब मीन्स दूर भी 5 टाइम्स लिखना है, लांब भी 5 टाइम्स लिखना है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? देन निरखून पाहणे, लक्ष्यपूर्वक पाहणे मीन्स बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से उसको देखना। तो ये भी ऐसे निरखून पाहणे, लक्ष्यपूर्वक पाहणे, दोनों वर्ड 5 टाइम्स लिखना है। देन मोहक सुंदर, मोहक मीन्स सुंदर। ये 3 मीनिंग्स और डिक्टेशन ये सब आप लोगों को 5 टाइम्स लिखना है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को वापस एक बार ये लेसन एक्सप्लेन करूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। ओके, बाय बच्चों।